हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। यूपीएससी में जुडिशरी में यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 14 में सिर्फ 2 लाइन बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और ये 2 लाइन आपका मतलब पसीना निकाल सकता है अगर सही से समझ में नहीं आता है। तो बहुत ही सिंपल टर्म में आपको बताऊंगी आर्टिकल 14 क्या डील करता है। आर्टिकल 14 में मेनली 2 कंसेप्ट बताया गया है, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। और तो सबसे पहले समझते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिफोर मतलब पीछे नहीं, मतलब वो पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, वो नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के सामने सब कुछ समान है। ये रिच आदमी, ये पुअर आदमी, ये पुअर डैड है, ये रिच डैड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ समान है। इसीलिए ये जो मोहतरमा है ना, आंख में काला पट्टी बांधकर सोट वोट वगैरह लेकर के खड़े होते हैं ताकि वो नहीं देख पाए कि कौन सा लोग उनके सामने खड़े हैं, उनका क्या रैंक है, क्या पोजीशन है, प्राइम मिनिस्टर है, कांस्टेबल है, क्लर्क है, साधारण इंसान है, कौन है, कुछ भी देख नहीं पाएगा तो इक्वल जस्टिस दिला पाएगा। ठीक है, चल झूठा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इसका मतलब यही है, सब कुछ समान है, बिल्कुल एकदम सरल रेखा की तरह है सब लोग आइन के सामने। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो प्रोटेक्शन से आपको समझ में आ ही गया होगा। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 बताता है ऐसा कुछ लॉ स्टेट बना करके नहीं दे सकता है जिससे उनका जो सारा इक्वालिटी स्टेटस है, जो हमारा प्रीएम्बल हम लोगों को देता है, ये जो इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये वायलेट नहीं कर सकता है, इसका अगेंस्ट पर नहीं जा सकता है। ठीक है। तो आर्टिकल 14 पर एक हाथ पर हम लोग चाह सकते हैं दैट जो सारा इनइक्वालिटीज, जो सारा इल ट्रीटमेंट है, पार्शियलिटी है, इसको रिमूव किया जाए, प्रोहिबिट किया जाए। इसको हम नेगेटिव कंसेप्ट बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसको प्रोहिबिट करने के मतलब इसको गेट आउट करने के लिए, निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है और यही है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है। दूसरा हाथ पर हम लोग क्लेम कर सकते हैं, मतलब डिमांड कर सकते हैं दैट हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल स्टेटस दिया जाए। और ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये है ना, ये इंग्लैंड से आता है। इंग्लैंड में सब कुछ समान है, कोई ऊंचा कोई नीचा कुछ भी नहीं है। ये कंसेप्ट A.V. डाइसी सबसे पहले उनका बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड में डेवलप किए थे। और ये कंसेप्ट बताता है दैट रूल ऑफ लॉ के बारे में। रूल ऑफ लॉ मतलब एक प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर, एक क्लर्क, एक साधारण इंसान, कोई कुछ भी गलत करे सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनका रैंक या फिर पोजीशन के हिसाब से जस्टिस नहीं दिया जाएगा, सबको इक्वल ट्रीट करके जस्टिस दिया जाएगा। ठीक है। तो ये हुआ इक्वलिटी बिफोर लॉ। अभी ये जो कंसेप्ट है जो इंग्लैंड से आया था ना, इसको अमेरिका वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। इसको अमेरिका वाले बताते हैं दैट ये जो लॉ है इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होना ये नेसेसरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। और ये क्यों? यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल बोले तो मिस यूनिवर्स एक ही होता है ना पूरा विश्व ब्रह्मांड में। तो मिस यूनिवर्स जैसे कि एक होता है, तो पूरे विश्व में एक लॉ नहीं हो सकता है जो सबके ऊपर लागू हो। अब ये लोग ऐसा क्यों बताते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरा उम्र है 5 साल, ठीक है, और आपका उम्र है 25 साल। तो 25 साल के हिसाब से आप शादी कर सकते हो। कोई 5 साल का बच्चा अगर यही लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाए, क्या वो शादी कर सकता है? और इसी के साथ जो 25 साल का इंसान है, उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, खाना, कपड़ा, मकान, जो सारा रिक्वायरमेंट्स है, उनका जो है क्या वही सेम रिक्वायरमेंट होगा एक 5 साल के बच्चे के लिए? नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ये सब कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करके एक डिफरेंशिएट किया जाना चाहिए या फिर एक क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए, ऐसा बताया गया है। ठीक है। तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये एक जेनेरिक सेंस में बताता है और ये एक नेगेटिव सेंस पोर्ट्रे करता है। ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, ये एक स्पेसिफिक सेंस में बताता है, ये एक पॉजिटिव सेंस पोर्ट्रे करता है। ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए दैट स्टेट जो सारा लॉज बनाता है पब्लिक बेनिफिट के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ बैकवर्ड क्लास एंड ऑन द बेसिस ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन, तो ये सारा जो लॉ स्टेट बनाता है क्या ये वायलेट हो जाएगा? क्या ये सारा लॉज इक्वालिटी के खिलाफ हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा नहीं। इसको ही करेक्ट करने के लिए या फिर एक अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया जा सके,
इसीलिए दो टेस्ट के बारे में बात किया गया है। सबसे पहला इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा है रैशनल नेक्सस। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या है? तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का परफेक्ट एग्जांपल होगा दैट जो सारा मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है वुमेन को, जो टैक्स लॉ है, ये सारा है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। मतलब मैटरनिटी बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ वुमेन को ही दिया जा सकता है, और जो सारा लोग टैक्स पे करते हैं जिनका इनकम 5 लाख से ज्यादा है वो लोग टैक्स देंगे। और एक एग्जांपल, सपोज 5th स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ता है और क्लास 10th स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ता है, उन दोनों को एक साथ एक क्लासरूम में बिठा दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक साथ पढ़ाई करो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, राइट? क्योंकि एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चे का 10th स्टैंडर्ड के बच्चे के साथ मैच नहीं करेगा, राइट? तो इसीलिए हम लोगों को एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इन दोनों में। और अभी आती हूँ दूसरा टेस्ट, और वो है रैशनल नेक्सस। रैशनल नेक्सस मतलब आपका क्या पर्पस है, आपका जो पर्पस है वो जो रिजल्ट आप चाह रहे हो, मतलब आपका जो डिजायर है, इन दोनों में जो डिफरेंस है इसको ही बताया जाता है रैशनल नेक्सस। मतलब एक 5 साल का बच्चा और 25 साल का लड़का, इन दोनों में क्या डिफरेंस हम करेंगे और क्यों ये डिफरेंस हम लोग करेंगे, ये जो रीजन है, बीच का जो रीजन है, इसको ही बताया जाता है रैशनल नेक्सस। अब ये जो दो टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताई, इसका ओरिजिन हुआ था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बसारा केस से। रुको जरा, सबर करो। 1970 पर सुप्रीम कोर्ट को लगने लगा था दैट ये पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल है, जो सारा रूल्स है, ये एक नेगेटिव पिक्चर दर्शाता है और ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव है। तो इसीलिए EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये केस में एक नया डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये नया डॉक्ट्रिन क्या है? नया डॉक्ट्रिन में बताया गया दैट सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ नहीं, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो भी इसके अंडर आएगा, क्योंकि हमारा सोसाइटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है। तो चेंजिंग नीड के साथ हम लोगों का जो लॉ है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। सो डायनेमिक सोसाइटी, इसीलिए लॉ को भी चेंज करना पड़ेगा, लॉ कभी स्टैटिक नहीं हो सकता है, ठीक है? तो इसीलिए रिसेंट एग्जांपल आप देख सकते हो दैट एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया। एडल्ट्री मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये एक ड्रेकोनियन लॉ है, इसीलिए इसको रिमूव किया गया, ठीक है? और इसको क्यों रिमूव किया गया? क्योंकि सोसाइटी इज चेंजिंग, सोसाइटी दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है, तो इसीलिए लॉ को भी चेंज करना पड़ा। इसीलिए ये केस में बताया गया दैट सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ नहीं, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, इसको भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। और ये पॉइंट ऑफ व्यू को मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बिल्कुल सपोर्ट किया गया था। अच्छा, और अभी ये जो न्यू डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, रैशनल नेक्सस, इसके साथ रीजनेबलनेस को इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये तीनों मिलकर हो गया एक न्यू डॉक्ट्रिन। सो ओल्ड डॉक्ट्रिन में ये दो था और न्यू डॉक्ट्रिन में इसके साथ ही साथ रीजनेबलनेस को इनकॉर्पोरेट किया गया, हो गया न्यू डॉक्ट्रिन, ठीक है? और ये तीन मिल करके अटैक करता है, टारगेट करता है स्टेट का जो आर्बिट्ररीनेस है इसको। मतलब स्टेट आर्बिट्ररीली जो कुछ पास करेगा वो इक्वालिटी को हार्म करेगा, और उसको अटैक करके, प्रोहिबिट करके इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी लाया जाएगा, इसको सपोर्ट करता है। और इसीलिए बारमूडा ट्रायंगल मतलब आर्टिकल 14, 19 एंड 21, ये जो गोल्डन ट्रायंगल है ये बना था, ठीक है? क्या बात है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। कैसा लगा कमेंट पे लिख के बताइए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भैया एक 5 किलो वाला आटा दिला दो भैया। भैया मेरी माँ का तबीयत खराब है भैया, ऐसा इंसान नहीं हूँ भैया। आपका दिल जो देना होगा दो, वरना लाइक करो, फॉलो करो।